जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड ईबीएस का नोट्स, पर्यावरण अध्ययन का नोट्स, जो कि कक्षा 3, 4 एवं 5 पर आधारित है। और यहाँ से सीटेट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ईबीएस से। तो इसी कड़ी में हम देखिए पिछले वीडियो में कुछ पक्षियों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जितने भी पक्षियां बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चीलबाज और गिद्ध के बारे में। इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? चीलबाज और गिद्ध के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी का लाइन है, चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ठीक ना? चील, बाज और गिद्ध ये तीनों पक्षियां हमसे कितना? 4 गुना अधिक दूर से वस्तुओं को देख सकती हैं। ठीक है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जो चील की पूंछ होती है वो कैसे होती है? खांचे वाली। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक ना? जो गिद्ध है वो मरे हुए जानवर को क्या करती है? खाकर और प्रकृति को साफ करती है और आकाश ऊंचाई पर उड़ती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी। क्या कहा जाएगा? सफाई कर्मी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। ठीक ना? यदि जो चील है वो ऊपर उड़ रही है तो उसको क्या है? जमीन पर कोई भी वस्तु पड़ी है तो 1-2 किलोमीटर दूर ऊपर से ही चील की नज़र इतनी तेज होती है कि वो देख लेती है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ठीक ना? अब इसमें क्या है कि जो कौवा है, जो गिलहरी है, जो बिल्ली है, चूहा है, ठीक ना, ये सब मौके देखते हुए क्या करते हैं? दूसरे का अंडा चुरा लेते हैं और घोंसला को भी तोड़ देते हैं। तो ये फैक्ट था चील, गिद्ध और बाज के बारे में। अब देखिए अगला जो है एनसीईआरटी। दोस्तों हमने कहा था कि जो एनसीईआरटी है पर्यावरण अध्ययन है कक्षा 3, 4, 5 का, उसमें जितना लिखा है हम उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट जैसे एग्जाम में उतना ही क्वेश्चन आता है जितना कि पर्यावरण अध्ययन में लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए नर वीवर पक्षी, मेल वीवर बर्ड के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है? तो एनसीईआरटी का लाइन है, नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। ठीक ना? एक तरफ से कहा जाए तो क्या रचती है? स्वयंवर। ठीक ना? स्वयंवर होता है, मतलब जितने नर पक्षी हैं वो क्या बनाएंगे? घोंसला बनाएंगे, घोंसला का निर्माण करेंगे। और जो मादा पक्षी है, क्या? मादा पक्षी, तो मादा पक्षी जिस घोंसले को पसंद करती है उसी घोंसले में क्या देगी? अंडे देगी। तो ये कहानी है नर वीवर पक्षी के बारे में। आगे हम देखते हैं, तो देखते हैं फाख्ता के बारे में। ठीक ना? फाख्ता पक्षी तो ये कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है ना? फाख्ता के बारे में एनसीईआरटी में क्या फैक्ट दिया है कि जो कैक्टस होती है जिसको हम नागफनी के नाम से जानते हैं, ठीक ना, तो उन्हीं के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाती है कौन सा पक्षी? फाख्ता पक्षी। अगला फैक्ट है उल्लू के बारे में। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, इसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। ठीक ना? जैसे इंसान का आंख होता है वैसे ही उल्लू का भी आंख होता है। और ये उल्लू ऐसा पक्षी है कि जो अपना गर्दन है उसको पूरा पीछे तक घुमा सकती है, राउंड कर सकती है। अगला जो फैक्ट है वो है मैना के बारे में। ठीक ना? तो देखिए झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है जो मैना है। ठीक ना? तो इस एनसीईआरटी का फैक्ट क्या है कि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है।
तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं तो पक्षियों के बारे में और भी फैक्ट है। तो वो फैक्ट क्या है, पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है, ठीक ना। जो पक्षी का आँख का आकार है तो उनका जितना बड़ा सिर होना चाहिए उससे उसकी तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे देखिए इंसान का ही सिर कितना बड़ा रहता है और उसका आँख देखिए कितने छोटे रहते हैं, लेकिन जो जो पक्षी है उसका जो सिर होता है तो सिर की तुलना में बहुत बड़ी आँख होती है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं। जो बड़ी आँखें हैं वो क्या करती हैं, साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है, ठीक ना। तो ये पक्षियों के बारे में फैक्ट था। अगला जो फैक्ट है वो है कलचिड़ी के बारे में। किसके बारे में, कलचिड़ी के बारे में अगला फैक्ट है, इंडियन रोबिन के बारे में। देखिए कलचिड़िया पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक ना। जो कलचिड़िया होती है किसके बीच में, तो घोंसला के बीच में अपना पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जोड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है, ठीक ना। किसमें, कलचिड़ी के घोंसले में। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। जो कलचिड़ी होती है वो क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े को खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। अब जो कलचिड़ी है उनकी चोंच अंदर से क्या होती है, तो लाल होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है एनसीईआरटी का वो है गौरैया के बारे में। तो देखिए गौरैया के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, स्पायरो के बारे में। तो गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, ठीक ना। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन सीटेड जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि जो अलमारी के ऊपर आईना के पीछे कौन सा पक्षी घोंसला बनाती है, तो गौरैया बनाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कौवा के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में, क्रो मतलब कौवा के बारे में। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी होती हैं, ठीक ना। जो कौवा होती है उसके घोंसले में क्या होती है, तो लोहे के तार होते हैं और लकड़ी की टहनियाँ भी होती हैं। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, ठीक ना। तो जो कौवा है वो क्या करती है, ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। एक फैक्ट यहाँ देखिए, जो कोयल है वो क्या करती है, खुद का घोंसला नहीं बनाती है, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ठीक ना। अब जो कौवा है, ठीक ना, तो वो अपने अंडों के साथ साथ में किसका, कोयल का अंडे को भी सेती है। तो इतना था फैक्ट एनसीईआरटी में कौवा के बारे में। अगला जो फैक्ट है वो है कबूतर के बारे में, ठीक ना। देखिए कबूतर के बारे में एनसीईआरटी पिजन के बारे में क्या लिखा है। तो देखिए कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं, ठीक ना। जो कबूतर होते हैं वो कहाँ घोंसला बनाती हैं, तो वो पुराने मकान या खंडहर में। पक्षियों के चोंच के बारे में अगला फैक्ट दिया गया है एनसीईआरटी में। तो देखिए बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है, ठीक ना। जो बाज, चील और गिद्ध होती है तो उनका जो चोंच होती है वो कैसे होती है, हुक के जैसे होती है, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे होती है, ऐसे, और क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, ठीक ना, ऐसे इस प्रकार से चोंच। अगला तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। तोते की कैसी चोंच होगी, तो इस प्रकार की चोंच होती है तोते की, ठीक ना। ये तोते की चोंच होती है इस प्रकार की घुमावदार, जो फल को कुतरने में क्या करती है, मदद करती है। अगला जो फैक्ट है पक्षियों के चोंच के बारे में। तो देखिए जो कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। तो जो कबूतर और गौरैया का चोंच कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक ना, छोटी। और ये जो मजबूत चोंच होती है उससे क्या होती है कि जो अनाज होते हैं, जो दाने होते हैं, उनको तोड़ने में कबूतर और गौरैया क्या होती है, सक्षम होती है।
अगला फैक्ट देखते हैं। तो देखिए अगला फैक्ट है, मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। ठीक ना, मतलब ऐसे लंबी चोंच होगी ऐसे, और ऐसे हल्का क्या होगी, मुड़ी हुई होती है, जिससे अचानक सॉरी आसानी से मिट्टी और कीचड़ में जो कीड़े होते हैं और छोटे छोटे जीव हैं उनको पक्षियां पकड़ पाते हैं। अगला जो फैक्ट है, मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। मतलब ऐसे ऐसे चोंच होगी किनकी, सारस और बगुला की, जिससे आसानी से वो क्या पकड़ पाती हैं, मछलियों को पकड़ पाती हैं। ठीक है। अगला फैक्ट है, कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छाड़ने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं हंस, फ्लेमिंगो, बतख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। ठीक ना। तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनका जो चोंच होती है वो कैसे होते हैं, निस्पंदन प्रणाली होता है, मतलब छानने की प्रणाली होती है उनके चोंच में, जिससे क्या होता है कि वो जैसे गंदे पानी में जो अपना भोजन है उसको पकड़ते हैं। ठीक ना। तो उसमें क्या होता है, जो पानी है छनकर चोंच से बाहर हो जाती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। तो अगला जो फैक्ट है पक्षियों के पंजे के बारे में है। तो देखिए पक्षियों के पंजे के बारे में जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, तो उसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ठीक ना। जो पानी में तैरने वाले जितने पक्षी होते हैं उनके पंजे कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करती है, जैसे बतख हो गया, राजहंस हो गया और पेलिकन पक्षी हो गया। ठीक ना। तो इनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। अगला जो फैक्ट है, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियों और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया। ठीक ना। इसमें क्या होती है, आगे की तरफ जो 3 पंजे हैं वो इस प्रकार से फैले होती हैं और पीछे 1 इस प्रकार से। ठीक ना। तो ये क्या है, यहाँ डाल आ जाती है और टहनियों में बैठने में मदद करती है। तो ये इस ऐसे पंजे किस में पाए जाते हैं, तो गौरैया में पाई जाती है। अगला फैक्ट देखिए, आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करती है, जैसे ह्यूरोन का। ठीक ना। ह्यूरोन एक पक्षी होती है, कौन सा पक्षी है ये, ह्यूरोन। तो ह्यूरोन में क्या होता है कि आगे का जो पंजा होता है वो कैसा होता है, फैला होता है, जो सतह में चलने में क्या करती है, ह्यूरोन को मदद करती है। आगे हम देखते हैं। तो देखिए पक्षियों के पंजों के बारे में क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। ठीक ना। क्या होता है, पंजा थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। ठीक ना। कुछ इस प्रकार से पंजा मुड़ा हुआ होगा। ठीक ना, इस प्रकार से। और तो ये क्या करती है, जो शिकार है, ठीक ना, उसको पकड़ने में मदद करती है। और ऐसी जो पंजा है चील, गिद्ध और उल्लू के पाए जाते हैं। देखिए अगला जो फैक्ट है, तो अगला फैक्ट क्या है, तो अगला फैक्ट है, जिन पक्षियों के टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन हो गया, सारस हो गया, बगुला हो गया। ठीक ना। तो ये पक्षियां हैं जो क्या करती हैं कि इनकी जो पैरों की उंगलियां और जो टांगे हैं वो क्या होती हैं, लंबी होती हैं। ठीक ना। जिससे ये क्या होती है कि पानी के किनारे आसानी से चल लेते हैं और क्या करते हैं, मछलियों का शिकार आसानी से करते हैं। तो इतना फैक्ट आज के लिए। और आगे का जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे होगा, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो
आगे का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। और हम पूरा जब तक कक्षा 3, 4, 5 कौन सा कक्षा 3, 4, 5 का जब तक पूरा एनसीईआरटी पर्यावरण खत्म नहीं होगा तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो को एक लाइन से आप देख सकते हैं, हम प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, तो वहां से आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं पूरे वीडियो जितना हम बनाएंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।